वेदिका, क्या हुआ? क्या कहा आरती ने? ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम तो इन आंखों में इतनी उम्मीद लेकर गई थी। क्या हुआ? आरती ने तेरा साथ? नहीं मम्मा, आरती ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। कितनी अकेली हो चुकी हूँ मम्मा। मम्मा, आरती तो साफ पलट गई और वो कैसेट उसने माता के सामने चला दिया। मेरे अस्तित्व की सच्चाई का आखिरी सबूत जलकर राख हो गया। माता के मंदिर के सामने उसने सच को झूठ और झूठ को सच में बदल दिया। मम्मा, अब मेरी सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? आरती ऐसा दगा नहीं कर सकती। मम्मा, वो ये दगा कर चुकी है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कितनी आस लेकर गई थी उसके पास। मुझे लगा था मुझे मेरा सिंदूर मिल जाएगा, लेकिन देखो मम्मा, देखो, खाली हाथ लौटी। सब कुछ लुटा के आ गई मम्मा मैं तो। वो सिंदूर जिस पे सिर्फ मेरा हक था मम्मा, अब वो किसी और की मांग में चमकेगा। अब उस पर आरती का हक होगा। मम्मा, मैं तो जीते जी मर गई मम्मा। नहीं वेदिका, किसी की मांग का सिंदूर छीनकर अपनी मांग में सजाना इतना आसान नहीं है। ये कोई खेल नहीं है जो कोई भी खेल सकता है। सिंदूर तो उस पवित्र बंधन की निशानी है जिसमें दो दिलों की और दो आत्माएं जुड़ी होती है एक पवित्र रिश्ते में। और उस पवित्र रिश्ते का आधार सिर्फ सच्चाई होती है, कोई चालाकी नहीं। आरती जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही। मैं खुद जाऊंगी उस घर में, ध्रुव को सारी सच्चाई बताऊंगी। हाँ वेदिका, मैं खुद जाकर ध्रुव को सब कुछ सच सच बताकर आ जाऊंगी। ध्रुव। मामा, आप बैठिए ना। वाह, मुझसे रिश्ता बरकरार है। मुझे मम्मी कहते हो, लेकिन मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये कैसे रिश्ते हैं ध्रुव? मम्मी, आपकी ममता आपके दिल को धोखा दे रही है, इसीलिए तो आप उस चालबाज लड़की की बातों में। वो धोखेबाज नहीं है, वो मेरी वेदिका है, वो तुम्हारी वेदिका है। इतने दिनों तक मैं भी इसी गलतफहमी में रहती रही। अगर तुम उस डॉक्टर रेशमा का कैसेट सुनते तो तुम्हारी भी गलतफहमी दूर हो जाती। कैसेट? कौन सी कैसेट? वही कैसेट जिसमें वेदिका की असलियत का सबूत था। जिसे तुम तक पहुंचाने से पहले ही आरती ने जला दिया, आरती ने जला दिया, आरती ने जला दिया, आरती ने जला दिया। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बात पर यकीन करो ध्रुव, वेदिका की सच्चाई पर यकीन करो।
पूछो आरती से कि मैं जो भी कह रही हूं वो सच है या नहीं। आरती, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ध्रुव, हाल टेल यू। उस दिन जब लाली तुमसे ऑफिस में मिलने आई थी ना, तब तुमने उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया था। तब वो आरती के पास चली गई। पहले तो उसने बात बहुत प्यार से और हाथ पैर जोड़ के की, लेकिन जब आरती ने उसकी बात मानने से इनकार कर लिया, तब वो धमकी पर उतर आई। हाँ ध्रुव, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम खामखा परेशान हो जाते। और इस लड़की ने भी क्या क्या एक्टिंग नहीं की, प्यार से लेकर धमकाने तक, रोने धोने से मुझे डराने तक। उसने बस जिद कर ली कि मैं यकीन कर लूं कि वही। भगवान से डरो आरती। अगर तुम्हें वेदिका की वजूद पर यकीन ना आता तो तुम वो कैसेट क्यों जलाती? तुमने वो कैसेट इसीलिए जला दिया क्योंकि तुम वेदिका को उसकी जगह नहीं देना चाहती थी। मम्मी प्लीज, अब आरती पे इतना घिनौना इल्जाम मत लगाइए। क्यों ना लगाऊं? पूछो इससे। ध्रुव, ये कौन से कैसेट की बात कर रही है? मैं नहीं जानती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है ध्रुव। नहीं मम्मी, आरती ने तो शादी के मंडप में भी लाली का साथ दिया था। उसे एक मौका दिया था अपनी सच्चाई साबित करने का। आरती वादा करके निभाना जानती है, इसलिए तो शादी के मंडप से तक उठकर वो लाली के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। आरती अपने दिल पर झूठ का बोझ ढो नहीं सकती। न्याय के लिए लड़ने वाली लड़की कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस चालबाज लड़की की बातों में ना आइए। और मैं आरती को उस चालबाज लड़की की गंदी चालों में फंसने नहीं दूंगा। मामा, क्या कहा उसने? मामा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपके पास बोलने के लिए रहा भी क्या है? सच्चाई तो यह है कि अब आरती ध्रुव की पत्नी है। ध्रुव तो उसी की बात मानेगा ना। जो आरती कहेगी ध्रुव तो वही करेगा। और वैसे भी मुझे एक मौका देकर आरती ने ध्रुव की नजरों में तो एक खास जगह बना ली है। उसे कोई गलत नहीं समझ सकता, उसे कोई गलत समझेगा ही नहीं। नहीं मम्मा, आप रोइए मत। आपकी बेटी ने एक फैसला किया है कि अब किसी भी तरह, किसी भी हाल में मैं अपना सिंदूर वापस पाकर रहूंगी। मैंने अपने कदम आगे उठा लिए हैं और अब मैं इन्हें पीछे नहीं हटाने वाली। बस एक बार किसी तरह ध्रुव से मिलना है मुझे। उसे मिलकर मैं उसे विश्वास दिलाऊंगी कि मैं ही वेदिका हूं। हाँ मम्मा, उसे विश्वास हो जाएगा कि मैं ही उसकी वेदिका हूं। तुम तो साबित करना चाहती हो, लेकिन ध्रुव वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मा, जो बात आपको परेशान कर रही है वही बात मुझे भी बहुत परेशान कर रही है। आखिर ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों बस सच्चाई से मुंह फेर रहा है? मेरा दिल बार बार यही कहता है कि कोई तो है उस घर में, कोई तो है जो मुझे ध्रुव से दूर रखना चाहता है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं वेदिका बनकर ध्रुव की जिंदगी में वापस आ जाऊं। कोई तो है जो मुझे रायजादा खानदान की बहू के रूप में नहीं देखना चाहता। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता मम्मा। मेंटल असाइलम में आग लग जाना, माधव का सबके सामने मुकर जाना। कोई तो है जिसने मेंटल असाइलम में आग लगाई है। कोई तो है जिसने माधव का मुंह पैसों से भर दिया है। वो चाहता है कि मैं लाली ही बनी रहूं। मम्मा, मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि वो इंसान राहुल ही है।
वो राहुल के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पता है गुड़िया रानी, आज सुबह क्या हुआ मेरे साथ जब मैं गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। देख, मैंने गुलाब के पौधे को पानी दिया, फिर मैंने गेंदे के पौधे को पानी दिया, फिर जब वो बड़े से पेड़ को मैं पानी दे रही थी ना, तो उस पर बैठा एक कौवा ऐसे जोर जोर से काव काव कर रहा था कि मेरे कानों की तो डेथ ही हो गई थी। मामी, अब कौवा काव काव नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ गुड़िया रानी, काव काव तो करता है, पर उसके काव काव का भी कोई मतलब होता है। हाँ है, तुम्हें नहीं पता? जे कौवा शाम को काव काव करे ना, तो बड़ी सैड न्यूज मिलती है। जे सुबह सवेरे काव काव करे ना, तो कोई अच्छा सा मेहमान शमान हमारे घर में बहुत सारा सामान लेकर बड़े दिनों के लिए रहने आता है। तितली मामी, मुझे लगता है आपके कौवों की काव काव सच हो गई। वो देखिए। ओहो रत्ना, ठहर जा सरदार जी, कितने बड़ी आंदे हो। ये ट्रंक थे, ये होल्ड ऑल थे, ये कोट ट्रंक। हाय, कहीं मेरी खुशी के मारे डेथ ही ना हो जाए। ये सब तो मेरी बुलबुल दीदी के। बुलबुल? हाँ, मेरी सगी बहन होशियारपुर में रहती है। पता है, हम दोनों बिल्कुल एक सरीके हैं। उसे भी ऐसे ना परांदा लगाना बहुत पसंद है। ऐसे हाथ भरकर वो चूड़ियां पहनती है। बेतरा बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, पर हम दोनों में एक ही डिफरेंस है कि क्या वो बिल्कुल कुंवारी है, एकदम आजाद पंछी की तरह। ओए मेरी तितली, आजा। अकड़ पकड़ पमे वो हसीना पे पूरे याद आ गई आपको छोटी बहन की? हाय नहीं, याद कैसे नहीं आती। जब मुझे पता चला कि मेरे जीजाजी इंदौर गए हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी छोटी बहन कल्लम कल्ली होगी, उदास होगी, इसलिए इस परी जवानी में छोटी मोटी पैकिंग करके होशियारपुर से सीधे तेनू मिलन आ गई। हाय हाय दीदी, होशियारपुर से यहाँ तक कल्ली आई हो? हाय नहीं, कल्ली थोड़ी ना आई हूँ। अरे तो बुला लो ना उनको, जो आपके बॉडीगार्ड बन के आए। कुछ चाय वाय, कुछ लस्सी शस्सी हो जाए। इतनी दूर तो आए हैं, बुला लो। हाँ तो आ लो। ओ मेरे मुस्टंडो, लस्सी वस्सी पीने अंदर आ जाओ। भाई वीर सिंह जी, सत श्री अकाल। और टॉमी प्राजी, तुसी भी आए हो? तो विश्वास ही नहीं। ओए, ए तो चुबारे वाला चुग्गी है ना? पहचान ले। वो टंकी, मैं तो पहचाना ही नहीं। वैसे आपको छोड़ने के लिए यहाँ होशियारपुर से इतने सारे लोग आए हैं। मतबल इसका कहना है कि आपको छोड़ने के लिए बस इतने ही लोग आए हैं होशियारपुर से? अरे मैं कल्ली थोड़ी ना आई हूँ, सारा पिंड आना चाहता था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अरे इधर खड़े खड़े ही गला करेगी, अंदर बुलाएगी। नहीं नहीं, आओ लस्सी वस्सी पियो, चाय शाय पियो, पकड़े पाओ, जो करो अपना ही घर समझो। ठीक है। बचपन के दिन याद आ गए दीदी। अरे है नहीं, क्या हो गया? तू तो बुढ़ा गई भरी जवानी में। कहीं नहीं दीदी, मैं बड़े खुश हूँ, मेरी दादी हो गई है। एक ही दिन में कितना खून बह गया तुम्हारा। अच्छा ही हुआ, गंदा खून बह गया। मैं तो चाहता हूं मेरे शरीर से मेरी मां के पवित्र खून के सिवाय रायजादा खानदान का जितना भी गंदा खून है सारा बह जाए। न्यारिका, मां का आशीर्वाद तो हमेशा से मेरे साथ है, और आज मुझे मेरे बाप का आशीर्वाद भी मिल गया। अब मेरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदमों को कोई नहीं रोक सकता। आज तक सुना है ना कि अगर बेटा अपने पिता की चिता को अग्नि दे तो पिता की आत्मा को शांति मिलती है, मगर आज इस बेटे की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब ये अपने पिता को चिता तक पहुंचाएगा।
मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, तुम्हारा चिंता से चिता तक का सफर शुरू हो चुका है। मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, एक खतरनाक खेल की शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो चुकी है। माफी दे दो साहब, चाकू जरा जोर से। कोई बात नहीं, जो जख्म मेरे दिल पर लगे उसके सामने ये छोटे मोटे घाव कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, साथ देने के लिए शुक्रिया। अब अगला क्या कदम है? अब वक्त आ गया है कि मिस्टर वीरेंद्र रायजादा की सोने की लंका में आग लगा दी जाए। और अगर कोई इस लंका में आग लगा सकता है तो वो है घर का भेदी। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ये क्या है? ये वो चिंगारी है जिसे रायजादा हाउस में भेजकर हम वहां पर खुद ब खुद आग लगा देंगे। स्टेप नंबर 2। तुम